नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु माउंट K2 हिमांशु सर चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग हिंदी की एक नई वीडियो के साथ हैं और इस वीडियो में हम खास तौर पे उन टॉपिक की बात करने वाले हैं जो यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षाओं में हॉट टॉपिक बने रहते हैं। और ये यूपी ट्रिपल एससी के अलावा उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा में, उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती परीक्षा में और जहाँ जहाँ हिंदी पूछी जाती है उन सब में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। हम यहाँ उत्तर प्रदेश लेखपाल, जो राजस्व लेखपाल की भर्ती जिसके लिए हमने फॉर्म भरा है या फॉर्म लगातार बच्चे भर रहे हैं, उससे संबंधित हिंदी की वीडियो को हम लेकर के आ रहे हैं। तो दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं कि हिंदी में खास तौर पे राजस्व लेखपाल में कौन कौन से टॉपिक हैं, उस पूरे पाठ्यक्रम को समझते हैं और शुरू करते हैं हिंदी का एक नया चैप्टर। तो आइए बात करते हैं। हमने यहाँ पे लिखा है यूपी ट्रिपल एससी, यूपीपी, यूपीएसआई आदि, मतलब इन सभी परीक्षाओं में, यहां तक कि उत्तर प्रदेश पीसीएस में, यहां तक कि आईएएस के सीसेट में जो हिंदी पूछी जाती है उनमें ये टॉपिक जो लेखपाल में दिए गए हैं वो सब कुछ पूछे जाते हैं। लेखपाल की परीक्षा एक ऐसी परीक्षा है जिसमें हिंदी, अगर आप 25 में 25 प्रश्न सही करते हैं तो निश्चित रूप से लेखपाल की नियुक्ति में और लेखपाल की इस नौकरी में आपको कोई पीछे नहीं धकेल पाएगा। मैं 2015 लेखपाल भर्ती परीक्षा में राजस्व लेखपाल के पद पर जब चयनित हुआ तो मैंने यही देखा कि हिंदी में मेरे पूरे प्रश्न सही थे और उन प्रश्नों ने मुझे बहुत लाभ पहुंचाया। तो आइए एक बार बात करते हैं कि सिलेबस क्या है। देखिए, राजस्व लेखपाल हिंदी का जो पाठ्यक्रम है, इसमें हिंदी के कुल 13 चैप्टर हैं, 13 पाठ हैं और उन 13 को इस तरह से बांटा गया है कि ये 13 ना होकर के बल्कि 10 हो जाएंगे जब आप सिलेबस को समझेंगे अच्छे से। तो मैंने यहां लिखा है कि कुल अध्याय कितने हैं, 13, और इन 13 अध्यायों को पढ़ करके आप 25 अंक हासिल करेंगे, क्योंकि 25 प्रश्न पूछा जाएगा, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का लेखपाल में पूछा जाएगा। आइए देखते हैं सिलेबस क्या है। देखिए, सिलेबस में पहला जो उसने लिखा है टॉपिक में कि पहला लिंग है, वचन है, कारक है। लिंग है, दूसरा वचन, तीसरा कारक। अगर इन तीनों को मिलाएंगे तो ये एकमात्र चैप्टर है जिसका नाम है संज्ञा। संज्ञा चैप्टर में हम लिंग भी पढ़ते हैं, संज्ञा में वचन पढ़ते हैं और संज्ञा में ही कारक पढ़ते हैं। तो यहां बस एक चैप्टर पढ़ना है, संज्ञा, और उस संज्ञा से हम लिंग, वचन, कारक तीनों को आसानी से समझ जाएंगे और आपके 3 टॉपिक बहुत आसानी से एक चैप्टर में समाहित हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। इसके बाद बात करते हैं वर्तनी की। वर्तनी को शुद्ध लिखना या दिए गए वर्तनी को शुद्ध करना, यह एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और बहुत आसान है। कुछ चुनिंदा शब्दों को आपको शुद्ध लिखना आना चाहिए। ऐसा नहीं कि 1000, 2000, 10,000 शब्दों को याद करना है, लेकिन 150 ऐसे शब्द हैं जो परीक्षा में बार बार रिपीट होते हैं। कवयत्री परीक्षा में बार बार आएगा, हिरण्यकशिपु परीक्षा में बार बार आएगा, ऐसे बहुत सारे आएंगे जिन्हें हम देखेंगे अभी आगे चल करके। टॉपिक की बात करते हैं। 5वां इसमें है तत्सम तद्भव। यह भी शब्द का ही एक प्रकार है, तत्सम तद्भव। जब हम शब्द उत्पत्ति के आधार पर पढ़ते हैं तो वो 5 प्रकार के होते हैं, जिनमें तत्सम पहला, तद्भव दूसरा, तीसरा देशज, चौथा विदेशी और 5वां संकर शब्द। तो उन 5 में से केवल 2 को आप अच्छे से टैकल करेंगे और लेखपाल में आराम से नंबर हासिल करेंगे। इसमें आप तत्सम और तद्भव शब्दों पर ध्यान देंगे, जो कि इसका 5वां टॉपिक है। वाक्यों की बात करें तो वाक्यों से अलग से प्रश्न ना पूछ करके वो शुद्धि और अशुद्धि से प्रश्न पूछता है, वाक्य त्रुटि से प्रश्न पूछता है कि वाक्य में त्रुटि क्या है, आप उस त्रुटि को बताएंगे। आप हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे नियम सीखेंगे हमारे साथ साथ, जिसमें त्रुटियों को समझना, देखना, पहचानना सीख जाएंगे आप, और ये आपका 6वां टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। हम इस पूरे सिलेबस को समझाने का प्रयास कर रहे हैं इसमें। अब इसके बाद है संधि। संधि है, ये वर्णमाला का टॉपिक है। ये वर्णमाला का टॉपिक है। लेखपाल परीक्षा में वर्णमाला में से एक टॉपिक यही संधि पूछा जाएगा। संधि वाला टॉपिक लेखपाल भर्ती परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा, जो कि वर्णमाला का टॉपिक है। हिंदी में वर्णमाला का टॉपिक है जिसका नाम है संधि। इसके बाद समास। समास भी शब्द वाला टॉपिक है, यानी शब्द से संज्ञा वाला, शब्द से वर्तनी, शब्द से तत्सम तद्भव, शब्द से समास। ये आपके मूलभूत व्याकरण कह लीजिए, जिसे बेसिक ग्रामर कह लीजिए, यहां से प्रश्न आएंगे। इसमें गिने चुने टॉपिक हैं। संज्ञा आपको अच्छे से पता हो, वर्तनी आप अच्छा कर लेते हो, तत्सम तद्भव अच्छा हो, संधि और समास ठीक हो, जिसमें जो संधि है ये वर्णमाला का है और समास शब्दों का है।
तो ये आपने देखा 8 अलग अलग टॉपिक, लिंग, वचन, कारक, वर्तनी, तत्सम, तद्भव, वाक्य शुद्धि या वाक्य संशोधन, संधि और समास। इसके अलावा याद करना पड़ेगा पर्यायवाची शब्दों को। शब्दों का प्रकार है, जब हम शब्द पढ़ते हैं तो शब्दों के प्रकार में हम पर्यायवाची शब्द पढ़ते हैं, विलोम शब्द पढ़ते हैं, लोकोक्तियां, मुहावरे, ये अलग से एक टॉपिक आपको याद करने वाला है। तो याद करने वाला मैंने इधर लिखा है पर्यायवाची, विलोम और लोकोक्तियां, मुहावरे। ये आपके 9वें, 10वें, 11वें टॉपिक हैं और 2 साहित्य का टॉपिक है, एक अलंकार है और एक रस है। तो अगर इस पूरे सिलेबस को आपने एक बार ध्यान से समझा तो बहुत ही छोटा और आनंददायी सिलेबस दिया है लेखपाल में। इसमें बिल्कुल कोई कठिनाई नहीं होगी क्योंकि ये बहुत ही सुंदर सिलेबस बनाया है, सुंदर पाठ्यक्रम बनाया है। और अगर आपने इस पूरे पाठ्यक्रम को समझ लिया तो आप हिंदी में अच्छा कर लेंगे। हम ये कह रहे हैं कि अगर हिंदी में उपसर्ग प्रत्यय से सवाल नहीं बनने वाला है लेखपाल में तो आप अपना समय वहां क्यों जाया करेंगे। अगर आप जानते हैं कि हिंदी में छंद नहीं पूछा जाएगा लेखपाल में तो हम छंद क्यों पढ़ेंगे। हम अभी इस लेखपाल के पूरे सिलेबस में इन 13 टॉपिक को पढ़ेंगे, जिसमें से 3 टॉपिक तो एक ही चैप्टर में आता है जिसे हम संज्ञा कह रहे हैं। वर्तनी पढ़ लेंगे, तत्सम तद्भव याद कर लेंगे, पढ़ लेंगे, समझ लेंगे और ये काम आसान हो जाएगा। तो मैं आज से हिंदी की इन टॉपिक्स पे क्रम से वीडियो लेकर के आ रहा हूं। पहला चैप्टर संज्ञा होगा, जिससे हम संज्ञा में लिंग, वचन, कारक तीनों को पढ़ लेंगे। उसके बाद हम वर्तनी पढ़ेंगे, उसके बाद तत्सम तद्भव पढ़ेंगे, वाक्य शुद्धि, वाक्य संशोधन के नियम सीखेंगे कि क्या क्या नियम होगा। उसके बाद संधि पढ़ेंगे, समास पढ़ेंगे। तो इसी क्रम में आपको वीडियो मिलती रहेगी। दोस्तों, विगत 2 दिनों से कुछ तबीयत की वजह से मैं लगातार वीडियो नहीं डाल पाया था, उसके लिए आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हूं। लेकिन आज से लगातार वीडियो मिलती रहेगी आपको यूट्यूब पर। और इसमें लेखपाल का ग्रामीण परिवेश जो चल रहा था, 6 लेक्चर हमारे हैं यूट्यूब पर। इसके अलावा अब हिंदी के टॉपिक जो हम ग्रामर चला रहे थे वो ग्रामर चलता रहेगा, जो व्याकरण चला रहे थे वो चलता रहेगा। लेकिन राजस्व लेखपाल को ध्यान में रख करके, यूपी पुलिस को ध्यान में रख करके, यूपीएसआई को ध्यान में रख करके हम हिंदी का एक और श्रृंखला शुरू कर रहे हैं और यह श्रृंखला हमें निश्चित रूप से इन एग्जामों में विजय दिलाएगी। तो अब ध्यान देना है कि इसी क्रम में आपको वीडियो आपको मिलेंगे और प्लेलिस्ट में आप जाएंगे और सारी वीडियो देख करके और लेखपाल बन जाएंगे। तो हमने आज इस पूरे वीडियो में इस सिलेबस को समझने का काम किया है। इसके तुरंत बाद आपको वीडियो मिलने वाली है जिसमें संज्ञा का पूरा चैप्टर, संज्ञा का कारक, संज्ञा का वचन, संज्ञा का लिंग आपको मिलेगा। तो अगर अब तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये आपका चैनल है माउंट K2 हिमांशु सर, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी दबा दीजिए ताकि अगली हिंदी की वीडियो भी आपको आराम से मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।